मैं मौजूद हूँ झरिया के इंदिरा चौक पर। वैसे तो इंदिरा चौक काफ़ी चर्चित है, यहाँ के आम लोगों के लिए ये जो इंदिरा चौक है यहाँ से आने जाने का रास्ता है। लेकिन आपको बता दूं कि यही वो इंदिरा चौक है जहाँ से आज से तकरीबन 3 साल पहले भूदसान में एक बाप और बेटे की मौत हो गई थी। वो दोनों ज़मींदोज़ हो गए थे। जो दुकान था और आसपास में जो घर थे वो तमाम सभी चीज़ें ज़मींदोज़ हो गई थी। यानी कि ये जो पूरा क्षेत्र है कहीं ना कहीं अभी भी डर के साए में जीने को मजबूर है। इंदिरा चौक के आसपास अभी भी जो है काफ़ी लोग हैं, लेकिन डर के साए में ये लोग रह रहे हैं। इन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि अब तक जो है इन्हें से केवल और केवल आश्वासन ही मिलता है। या हम सीधा इन लोगों से बातचीत करते डायरेक्ट। आप बताइए कि आज से 3 साल पहले तकरीबन एक बहुत बुरा हादसा यहाँ पर हुआ था। एक बाप और बेटे जो है वो ज़मींदोज़ हो गए थे। 3 साल हो गए, क्या 3 साल में कुछ परिवर्तन हुआ? क्या आप लोगों के लिए कोई राहत कार्य किया गया? जी नहीं, मैं यहाँ टोटल कार्यपालिका को ये संबोधन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अभी तक कोई भी इसमें संशोधन नहीं हुआ है, न हम लोग को पुनर्वास की व्यवस्था की गई है। और हम तो आशा करते हैं कि इस बार हम लोग सपोर्ट करेंगे ढूलू महतो को, जो हम लोगों को पुनर्वास का व्यवस्था करे और रोजी रोटी का भी व्यवस्था करे। क्योंकि हम लोग झरिया बहुत पहले से आज से 70-80 साल से रहते हुए आ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ज़रूर वो हम लोगों का मदद करेंगे। यानी कि अब नए जो प्रतिनिधि आ रहे हैं शायद उनसे आपको उम्मीद है कि वो आप लोगों को राहत। जी, आप बताइए कि आप कब से रह रहे हो और क्या है झरिया की समस्या, क्या लगता है? हम लोग जन्म में ही लिए हैं और ये जो कांड हुआ था ना, वो पाइप का काम हो रहा था, इसके कारण से हो गया। ऐसा हुआ नहीं था कभी जीवन में, लेकिन हो गया इन केस। और सरकार से यही चाहते हैं कि पूर्णवास देंगे तो दें। दुकानदारों का तो कोई स्कीम है नहीं। हम लोग गए थे जरेडा तो बोला नहीं, घर का खाली स्कीम है। लेकिन यहाँ तो दुकानदार भी बहुत बसे हुए हैं, उनका रोजी रोटी का समस्या है। इसलिए क्या डर रहता है कभी कि शायद कभी? डर तो रहता है, मजबूरी है, कहीं है नहीं तो रहना पड़ रहा है। लेकिन रोजी रोटी के लिए लेकिन अगर जो बनेंगे सांसद ढुल्लू महतो से यही आस लगा है कि अपना सांसद आया है। मान लीजिए जो बने वो तो आते ही नहीं जुड़े थे। हुए सांसद हैं, हम लोगों के लिए वो कुछ करेंगे, ये उम्मीद है। और हम यहाँ फुलारी बाग में जन्म से ही यहाँ रहते हुए आ रहे हैं, रह रहे भी हैं। हम लोग को पूरी उम्मीद है कि महतो जी हम लोगों के लिए ज़रूर कुछ कार्य करेंगे। इंदिरा चौक से हम अंदर आ गए हैं और सड़क से हम मेन रोड से हम देख सकते हैं कि मात्र 200 मीटर की दूरी के अंदर पर ही यहाँ पर आउटसोर्सिंग का काम किया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर ओबी डंपिंग भी की गई है। यहाँ लोगों से हमने बातचीत की, इन लोगों ने बताया कि तमाम जो नियम है उनको ताक पर रखकर यहाँ पर इस तरह से कार्य जो है वो किया जा रहा है। और यही वजह है कि झरिया में इस तरह की लगातार घटनाएं हो रही। प्रदूषण को लेकर भी जो नियम कानून बनाए गए हैं उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इन लोगों से जब हमने बातचीत की, इन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि इस तरह से हादसे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की ओर से और साथ ही साथ सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है। इन्होंने बताया कि जब ये जरेडा भी गए थे कि दुकान की शिफ्टिंग को लेकर, तो साफ तौर पर ये कहा गया कि घरों को लेकर जो है वो योजना बनाई गई है, लेकिन दुकानों के लिए ऐसी कोई योजना नहीं है कि लोगों की शिफ्टिंग कराई जाए। तो साफ तौर पर लोग यहाँ पर रहने को कहीं ना कहीं मजबूर है। हालांकि डर के साए में भी रह रहे हैं। ये ओबी डंपिंग हम साफ तौर पर देख रहे हैं। यानी झरिया जो समृद्ध हुआ करती थी, कहीं ना कहीं सरकार जो है, साफ तौर पर इन लोगों ने बताया कि सरकार अपना बेनिफिट देखने की वजह से कहीं ना कहीं अब लोगों की जो समस्या उसको ध्यान में ना रखते हुए उन तमाम समस्याओं को ताक पर रखकर इस तरह से धड़ल्ले से जो है इस तरह से कार्य किए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ अंकुश लगता है। क्या जो नए प्रतिनिधि उभर कर सामने आते हैं, क्या वो इन तमाम समस्याओं पर कुछ विराम लगाते हैं या फिर समस्याएं जस की तस बनी रहती है, तो वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धन्यवाद।